रात का सन्नाटा था। हुआ के हल्के झोंकों में कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। नबीला के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो कमरे में आदेर अलिफादेर टहल रही थी। इसकी आंखों के सामने बार बार एक ही चेहरा आ रहा था, शहजाद का चेहरा। नबीला की उम्र इस वक्त सिर्फ 16 बरस थी। गुलाबी रंगत, गोल मटोल चेहरा, शरारत भरी आंखें और भरी भरी होंठ, जैसे किसी ने गुड़िया को गोश्त पोस्ट में ढाल दिया हो। वो अपने मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारियों में मसरूफ थी, लेकिन दिल में एक खलिश थी। कोई रहनुमाई चाहिए थी, कोई ऐसा जो मुश्किल सवालात समझा सके। और ये कमी पूरी की शहजाद ने। शहजाद, इसकी खाला का बेटा, BA पास, 6 फुट कद, वजीहा चेहरा और संजीदा शख्सियत। शाम 7 से 9 बजे तक वो नबीला को पढ़ाने आता। इब्तिदा में नबीला घबराई घबराई सी रहती, लेकिन शहजाद के अंदाज ने जल्द ही उसकी झिझक खत्म कर दी। वो पढ़ाते पढ़ाते कभी हंसी मजाक करता, कभी छोटे छोटे किस्से सुनाता। नबीला का दिल जैसे पढ़ाई से ज्यादा शहजाद की बातों में लगने लगा। एक दिन हादसा हुआ। नबीला ने चाय की प्याली शहजाद को पकड़नी चाहिए, मगर हाथ कांप गया। सारी चाय इसकी कमीज पर गिर गई। नबीला हड़बड़ा गई, फौरन तौलिया उठाकर उसके कपड़े खुश्क करने लगी। शहजाद हंसा, चाय से तो नहीं जला, लेकिन तुम्हारे हाथों से जरूर जल जाऊंगा। नबीला ने इस जुमले को इस वक्त नहीं समझा, मगर रात बिस्तर पर लेटते ही यही अल्फाज इसके जहन में बार बार गूंजने लगे। इस रात नबीला ने ख्वाब में शहजाद को देखा, कभी दरिया के किनारे, कभी पहाड़ों पर, कभी पार्क में। वो दोनों एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, खेल रहे थे, जैसे सारी दुनिया की खुशियां सिर्फ उन्हीं की थी। अगले दिन जब शहजाद आया तो नबीला अभी नहाकर निकली थी। इसके बाल गीले थे, कतरों की सूरत पानी इसके रुखसारों पर बह रहा था। शहजाद की नजरें बार बार उस पर ठहर जाती। नबीला ने महसूस किया कि अब सिर्फ वही नहीं सोचती, बल्कि शहजाद के दिल में भी कुछ पनप रहा है। एक शाम बिजली चली गई। नबीला अलिफाटे के दिया जला लाए, मगर शहजाद ने इसका हाथ थाम लिया। रहने दो, कौन सा मोतियों की माला पिरोहनी है, यूं ही बैठकर बातें कर लेते हैं। अंधेरे में नबीला के दिल की धड़कन तेज हो गई। शहजाद का हाथ इसके हाथ पर था और नबीला चाहकर भी इसे हटा ना सकी। इस लम्हे इसे लगा कि वो हार गई है, अपना सब कुछ शहजाद के सुपुर्द कर दिया है। लेकिन फिर एक अनजाना खौफ दिल में जागा। उसने हाथ छुड़ाया और टॉयलेट जाने का बहाना करके भाग गई। जब वापस आई तो शहजाद जा चुका था। अम्मू ने बताया कि इसके सर में दर्द था। नबीला की रात करवटों में किट्टी। अगले दिन पता चला कि शहजाद तेज बुखार में जल रहा है। नबीला बेचैन हो गई। दिल चाहा कि दौड़कर उसके पास जाए, इसके माथे पर हाथ रखे। सुबह अम्मू के साथ वो शहजाद के घर गई। वो वाकई बिस्तर पर पड़ा था, आंखें नीम व जिस्म कांपता हुआ। खाला ने जिक्र किया कि उन्हें एक शादी में जाना है, लेकिन शहजाद की वजह से नहीं जा सकती। नबीला ने फौरन अम्मू को राजी किया कि वो दोनों जाएं और शहजाद की तीमारदारी वो कर लेगी। अब घर में सिर्फ नबीला और शहजाद थे। खामोशी का राज था। शहजाद ने आहिस्ता से आंखें खोली और कहा, नबीला, तुमने मुझे जला डाला है। नबीला चौंक गई। ये आग बुखार की नहीं, तुम्हारे इश्क की है। शहजाद ने इसका हाथ पकड़कर अपने माथे पर रख लिया। वाकई इसका माथा अंगारों की तरह दहक रहा था। नबीला के दिल की दुनिया पलट गई। वो भी ये जानती थी कि वो शहजाद की दीवानी हो चुकी है। इसने आहिस्ता से कहा, जी शहजाद। शहजाद की आंखों में नमी थी। वो बोला, काश ये मुआशरा हमें इजाजत देता, काश रिश्ते नाते इतने सख्त ना होते। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना चाहता हूं। नबीला के लब कपकपा गए। वो समझ गई थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं। इस दिन के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। नबीला का दिल शहजाद के नाम हो चुका था
और शहजाद की आंखों में भी सिर्फ नबीला ही थी। दोनों दिल एक दूसरे के असीर हो गए थे, लेकिन ये मोहब्बत छुपी हुई थी, गहरी थी और सबसे बढ़कर खतरनाक थी। नबीला की रातें ख्वाबों में डूबी रहती। कभी वो देखती कि शहजाद इसका हाथ थामकर दरिया किनारे चल रहा है, कभी वो ख्वाब में इसे बाहों में भरकर कह रहा है, नबीला, तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती हकीकत हो। लेकिन हकीकत के कड़वे सच ख्वाबों की तरह हुसैन न थे। एक शाम शहजाद ने नबीला को पढ़ाते हुए अचानक कहा, नबीला, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हमारे घर वालों को हमारे दिल के हाल का पता चल गया तो क्या होगा? नबीला के लब कांपने लगे। पता नहीं शहजाद, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मोहब्बत कभी गलत नहीं हो सकती। शहजाद मुस्कुरा दिया, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे एक अनजाना खौफ छुपा हुआ था। चंद दिन बाद एक तूफान बर्पा हो गया। खाला ने शहजाद की मंगनी अपनी एक अजीज की बेटी से तय कर दी। यह खबर नबीला पर बिजली बनकर गिरी। उसने सोचा था कि शहजाद हमेशा इसका होगा, लेकिन अब लग रहा था जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है। नबीला ने इस शाम शहजाद से सामना किया। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए इसने कहा, शहजाद, ये सब क्या है? तुम्हें मेरी मोहब्बत याद नहीं? शहजाद की आंखें नम हो गई। वो बोला, याद है नबीला, सब याद है, लेकिन कभी कभी मोहब्बत होने के बावजूद भी इंसान को कुर्बानी देनी पड़ती है। ये घर वाले, ये रिश्ते, सब हमारे काबू में नहीं। नबीला की दुनिया टूट गई। उसने रोते हुए कहा, तो क्या हमारी मोहब्बत एक ख्वाब थी? शहजाद ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, नहीं नबीला, ये हकीकत थी। लेकिन हकीकत हमेशा पाई नहीं जाती। मंगनी की रात नबीला अपने कमरे में कैद हो गई। वो रोती रही, अपनी डायरी में लिखती रही, शहजाद, तुमने मुझे जला डाला। ये दिल अब कभी किसी का नहीं होगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शहजाद की मंगनी के चंद दिन बाद इसकी तबीयत फिर खराब हो गई। तेज बुखार, कमजोरी और गम का बोझ, जैसे इसका जिस्म और रूह दोनों शिकस्त खा गए हों। नबीला को खबर मिली तो वो तड़प कर उसके पास पहुंची। शहजाद नीम बेहोशी में बोला, नबीला, तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं है। मेरी सांसें भी अधूरी हैं। नबीला के आंसू इसके हाथ पर टपकने लगे। वो लरसती हुई आवाज में बोली, मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाली नहीं थी शहजाद, लेकिन ये दुनिया, ये रस्म और रिवाज हमें जुदा कर रहे हैं। वक्त गुजरता गया। शहजाद की शादी करीब आती गई और नबीला का दिल टूटता गया। इसने कई बार दुआ की कि या तो ये रिश्ता खत्म हो जाए, या फिर इसका दिल ही मर जाए। और फिर वो दिन आ गया, शहजाद की शादी की रात। बारात आई, ढोल बजे, गाने हुए, मगर शहजाद की आंखें बार बार भीड़ में नबीला को ढूंढ रही थीं। नबीला पर्दे के पीछे खड़ी सब देख रही थी। इसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। रात गए जब सब सो गए तो शहजाद ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और उस पर चंद सतरें लिखी, नबीला, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। ये शादी महज एक रस्म है, लेकिन दिल आज भी तुम्हारा है। अगर कभी जिंदगी ने मौका दिया तो मैं लूट आऊंगा। ये पर्ची नबीला के हाथ लगी और उसने पर्ची को अपने दिल से लगा लिया, मगर जिंदगी ने उन्हें दोबारा कभी ना मिलने दिया। शहजाद अपनी नई जिंदगी में उलझ गया और नबीला अपने टूटे दिल के साथ तन्हा रह गई। कई बरस बाद जब शहजाद बीमार हुआ और उसका इंतकाल हो गया, नबीला उसकी कब्र पर गई। इसने आहिस्ता से मिट्टी को छू कर कहा, शहजाद, तुमने कहा था कि अगर मौका मिला तो लूट आओगे। देखो, अब हम फिर एक साथ हैं। नबीला की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन लबों पर मुस्कुराहट थी, जैसे वो जान गई हो कि मोहब्बत कभी नहीं मरती। ये कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की नहीं थी, बल्कि कुर्बानी, जुदाई और सब्र की कहानी थी। नबीला और शहजाद की मोहब्बत शायद दुनिया में कामयाब ना हो सकी,
लेकिन उनके दिल हमेशा एक दूसरे के रहे।